हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन। तो शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन में आपकी जो भी बिट्स होती हैं वो या तो लेफ्ट शिफ्ट होती हैं या तो राइट शिफ्ट होती हैं। और शिफ्ट होने के बाद जैसे ही वो D7 या D0 से बाहर निकलती हैं तो बिट्स आपकी लॉस्ट हो जाती है और जो ब्लैंक स्पेस पीछे रह जाता है उसमें ज़ीरोज़ ऐड होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आज रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन की। इसके अंदर आपकी जो भी बिट्स MD0 पर, यानी कि जो आपका इनपुट सबसे पहले आप इंसर्ट करते हैं, MD0 पर जो भी आप इनपुट इंसर्ट करेंगे वही इनपुट आपके मेमोरी सेल्स के अंदर रोटेट होता रहता है। तो अभी एग्जांपल के लिए मैंने D0 टू D7 8 ही बिट लिया है। हालांकि जो आपका ROR है वो एक 32 बिट का ब्लॉक है, ये आपका एक 32 बिट का ब्लॉक है। तो यहाँ पर आप जब भी इनपुट रखेंगे तो आपका जो इनपुट का साइज होगा वो 32 बिट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट का जो एड्रेस है MD0 रखा गया है। और इसके अलावा जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो भी आपका DW वर्ड यानी कि डबल वर्ड है, यानी कि 32 बिट का। MW4 पर आप इसी तरीके से डेसिमल डिजिट्स रखेंगे। जैसे आपने यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी है तो 1 का मतलब एक बिट आपकी रोटेट होगी। यहाँ पर आउटपुट आपको D6 बिट पर मिलेगा। MD6 भी आपका एक 32 बिट का आउटपुट है जो रोटेटेड बिट को आपको शो करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी आप फर्स्ट टाइम इनेबल को हाई करेंगे तो ज़ीरो जो है राइट की ओर शिफ्ट होगा, यानी कि हर एक बिट आपकी राइट की तरफ को शिफ्ट होगी। लेकिन जो ये जीरो है ये अब लॉस्ट नहीं होगा। ज़ीरो जो है यहाँ से रोटेट होकर के इस तरीके से D7 को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब D0 की जो नई पोजीशन होगी वो D7 होगी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं इनेबल इनपुट करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो जी नेक्स्ट पोजीशन है यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। अगेन मैं इनेबल करता हूँ अपना इनपुट को, जो मेरा लास्ट में यानी कि यहाँ पर डी जो आपका D0 पर पोजीशन है वो आपका D7 पर हो जाएगा और ये सभी बिट्स आपकी एक एक पोजीशन आगे की ओर रोटेट हो जाएगी। अब यहाँ पर शिफ्टिंग तो हो रही है, शिफ्टिंग के साथ में रोटेशन हो रहा है। आपकी बिट्स जो है लॉस्ट नहीं हो रही है, बल्कि D0 की जो नई पोजीशन है वो D7 हो जा रही है। और इसी तरीके से D7 की नई पोजीशन D6 है, D6 की नई पोजीशन D5, D4, D3, D2, D1 एंड D0, इस तरीके से ये चलता रहेगा एवरी इनेबल बिट्स पर। तो मैं नेक्स्ट टाइम इनेबल जब इनपुट करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो D0 है वो D7 पर ट्रांसफ़र हो जाएगा इस तरीके से। और नेक्स्ट टाइम एक बार और हम लोग इंसर्ट करते हैं इनेबल इनपुट को, तो आप देखेंगे कि एक एक बिट आपका शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ को रोटेट हो रहा है एक तरीके से, और D0 D7 पर ट्रांसफ़र हो रहा है लगातार। इस तरीके से ये आपका रोटेट बिट काम करेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर एक के बजाय दो ले लेता हूँ तो मेरी जो नंबर ऑफ बिट्स शिफ्ट होने वाली है वो 2 होगी, यानी कि 2 बिट आपकी शिफ्ट होगी। अभी तक हमारी क्या हो रही थी, 1 बिट शिफ्ट हो रही थी, अब हमारी क्या होगी, 2 बिट शिफ्ट होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारी एक कंडीशन है जिसमें हमारे D0 टू D7 तक कुछ बिट्स हमारी फिल हैं। तो जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम EN बिट को इनेबल करता हूँ तो MD0 पर अभी 8 बिट की ये पोजीशन है, मैंने केवल 8 बिट के लिए बनाया हुआ है तो 8 बिट की ये पोजीशन है। जैसे ही इनेबल मैं इंसर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि दो दो बिट आपकी शिफ्ट हो रही है। अगेन मैं इनेबल इनपुट करता हूँ तो आप देखेंगे कि दो दो बिट शिफ्ट हो रही है। और शिफ्ट होने के साथ साथ में ये बिट लॉस्ट नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ से रोटेट होकर के दोबारा से इस पोजीशन पर आ रही है। तो अब एक बिट नहीं आ रही है, अब दो दो बिट आपकी शिफ्ट होकर के आ रही है। अगेन मैं इनेबल इनपुट देता हूँ तो आप देखेंगे कि 2 बिट शिफ्ट हो रही है। अगेन इनेबल इनपुट देता हूँ तो अगेन 2 बिट शिफ्ट हो रही है। अगेन इनेबल इनपुट देता हूँ तो 2 बिट शिफ्ट हो रही है। तो आपने देखा कि आपकी यहाँ पर दो दो बिट आपकी शिफ्ट हो रही है। तो इसी तरीके से आप n की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और नंबर ऑफ बिट्स को शिफ्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और रोटेट होकर के आपकी जो बिट्स है वापस से आपके MSB की तरफ से इंसर्ट हो जाती है। और जो भी इनपुट आप इनिशियली MD0 को इनपुट करते हैं वही इनपुट आपका मेमोरी सेल्स में रोटेट होता रहता है, यह इनपुट लॉस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने इसका एक लेडर प्रोग्राम बना दिया है। मेरा ROR DW मैंने कनेक्ट किया है, इनपुट MD0 है, MW4 पर मैं नंबर ऑफ इनपुट की संख्या रखूँगा कि कितनी बिट्स मुझे शिफ्ट करनी है, रोटेट करनी है, और MD16 पर मुझे आउटपुट मिलेगी। तो सिमुलेटर में तो हम लोग को 16 बिट से ऊपर की जो बाइनरी डिजिट्स है वो नहीं शो हो पाती हैं। तो हमें एक और सिमुलेटर को ओपन करना है,
आपको पीएलसी में जाना है और मॉनिटर एंड मॉडिफाई वेरिएबल्स को इसको ओपन कर लेना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप अपने एड्रेस को मेंशन करेंगे। जो जो एड्रेस आपको यहाँ से कंट्रोल करने हैं वो एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देने हैं। तो मैंने MD0, MW4, MD16 और M6.0 जो इनेबल इनपुट है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। मैं इनपुट दे रहा हूँ बाइनरी के फॉर्म में, और MW4 पर डिजिट होगी हमारी 1, तो ये डेसिमल के फॉर्म में रखेंगे, और MD16 पर हमें आउटपुट बाइनरी फॉर्म में मिलेगी, और ये हमारा एक इनेबल इनपुट है। ठीक है, तो हम दोनों से ही इसका रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। तो अभी अभी आप देखेंगे कि जो करंट कंडीशन है, मैंने इनपुट ये इंसर्ट किया है 101010 करके, मैंने एक रैंडम डेटा इंसर्ट किया है। तो अब हम क्या करेंगे कि M6.0 पर इनेबल इनपुट देंगे फर्स्ट टाइम। तो आप देखेंगे कि अभी मैंने नंबर ऑफ इनपुट यानी कि MW4 पर वैल्यू मैंने 1 रखी है, तो मेरी एक बिट जो है राइट साइड को रोटेट होगी। तो मैंने यहाँ पर एक नया इनपुट ले लिया है जिसका लास्ट बिट है 0110। तो मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है। जैसे ही मैंने इसको इंसर्ट किया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो बिट है 110, ये एक पोजीशन राइट शिफ्ट हो चुका है, और ये 0 जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। मैं अगेन इनपुट को रिलीज करके फिर से इनपुट को हम इनेबल करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर लास्ट में आपका 1 था वो अब यहाँ पर आ गया, यानी कि MSB की तरफ जो आपका है D31 बिट। ठीक है, तो D0 जो है वो D31 बिट हो चुका है। अगेन मैं यहाँ पर फिर से एक बार इनेबल करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही 11 जो लास्ट बिट थी वो आपकी यहाँ पर MSB की तरफ को रोटेट होकर के आ गई है। अगेन मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो बिट्स हैं आप इसको एनालिसिस कीजिए इस पोजीशन पर। यहाँ पर आप देखिए कि ये दो बिट्स आपकी शिफ्ट हो रही है राइट साइड को, और एंड में ये आपका रोटेट हो जाएगा। फिर मैं उसी पोजीशन पर पहुंच गया हूं, फिर से मैंने इनपुट दिया और अगेन इनपुट दिया मैंने, और फिर से ये आपकी बिट यहाँ पर देख सकते हैं रोटेट हो गई है। फिर से ये बिट आपकी रोटेट हो गई है। तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। जो भी इनपुट आपने दिया है MD0 पर वो लगातार रोटेट होता रहेगा, वो लॉस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स सपोज दैट मैंने यहाँ पर MW4 पर अब वैल्यू मैंने 2 इंसर्ट कर दी है। इसके लिए आपको 2 यहाँ पर इंसर्ट करके इसको लोड कर देना है मॉडिफाई वेरिएबल से। तो आप देखेंगे कि मैंने जैसे ही लोड किया तो यहाँ पर आपकी दो बिट अब शिफ्ट हो रही है। मैं जैसे ही एक बार इनेबल इनपुट देता हूँ तो आप देखेंगे कि दो बिट आपकी दो पोजीशन पर शिफ्ट हो रही है। तो अभी आपकी नंबर ऑफ बिट्स जो शिफ्ट हो रही हैं वो 2 हो रही हैं। इसी तरीके से आप नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। 3 बिट आप शिफ्ट कर सकते हैं, 4 बिट शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका RORDW इंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन के लिए HMI में प्रोग्राम को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, और इससे किस तरीके से हम फिजिकल ऑपरेशन को यानी कि हमारे वॉल्व्स को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।